हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 100 श्लोक इन 100 डेज सीरीज फॉर BMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं कर्म पुरुष का टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले मैं इस सीरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। तो ये जो सीरीज़ है इसमें मैं 100 इम्पॉर्टेंट श्लोक कवर करने वाली हूँ यूट्यूब पे, जो कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप ये सीरीज़ फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से श्लोक इम्पॉर्टेंट है, मतलब कौन से लर्न करने। ओके, तो आज मैं टॉपिक जो लेने वाली हूँ तो वो है कर्म पुरुष का। तो सबसे पहले देखेंगे कि कर्म पुरुष है क्या। ओके, तो क्या है पहले कर्म पुरुष। तो देखते हैं। तो क्या है कर्म पुरुष। कर्म मतलब क्या, कार्य। कार्य मतलब कोई काम करना। ओके, जैसे कि पढ़ाई करना अब हमारा क्या है, कर्म आहे. विशिष्ट कृत्य, परिणाम, फळ, पूर्वजन्मात केलेल्या कर्माचे फळ किंवा गति। कि अगर आप किसी को सुनते होगे, बूढ़ों लोगों को, तो वो बोलते हैं कि हमारे पिछले साल के जो कर्म है इसका फल हम इस जन्म में भुगत रहे। तो यही कि हमारे कर्म मतलब हमने जो अच्छे बुरे काम किए वो हमारे क्या है, कर्म है। तो अब हम क्या देखेंगे, पुरुष। पुरुष मतलब क्या, मनुष्य, व्यक्ति, शरीर। मतलब हमारा जो है वो क्या है, पुरुष आहे. यावरून कर्म पुरुष या शब्दाचा 3 अर्थ खालील प्रमाणे करू शकतो. मतलब इससे हमें पता चलता है कि कर्म पुरुष आखिर है क्या। तो सबसे पहले क्या दिया है उन्होंने, कर्म पुरुष म्हणजे ज्यावर सामान्य किंवा विशिष्ट चिकित्सा रूपी कार्य करू शकतो. मतलब जिस पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कर्म पुरुष। मतलब पेशेंट हमारे लिए क्या है, तो एक कर्म पुरुष है। मतलब हमें उस पर काम करना है। हमें उसको जो मतलब उसको जो डिजीज़ हुआ है, उसको उसमें जो व्याधि उत्पन्न हुआ है, जो विकार उत्पन्न हुआ है, उसको हमें ठीक करना है। ओके, तो उसके बाद क्या है, कर्म पुरुष म्हणजे ज्याला याच जन्मात व पूर्वजन्मात केलेल्या मानसिक व शारीरिक कर्माचे परिणाम भोगावे लागते. मतलब क्या कि जो पुरुष जिसने वो उसके कर्म किए हैं, तो उसको और जिसको ये कर्म उसको इसी जन्म में भुगतने वाला है, तो वो हमारा क्या है, कर्म पुरुष। भुगतने वाला है मतलब क्या कि उसको कुछ अगर बुरे कर्म किए हो तो उसने कुछ मतलब उसको कुछ डिजीज़ होगी या कुछ होगा, तो वो क्या है, कर्म पुरुष है। मतलब उस जिसने कर्म किया है उसी को उसका फल भुगतना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद क्या है, कर्म पुरुष म्हणजे जो गतिमान आहे, मतलब जिसमें गति, जो मूवमेंट कर सकता है। कौन कौन से टाइप के मूवमेंट, आंकुंचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, प्रसारण मतलब रिलैक्सेशन, उपक्षेप मतलब कोई चीज़ ऊपर फेंकना, अवक्षेप मतलब कोई चीज़ नीचे फेंकना, अवक्षेप मतलब कोई चीज़ नीचे फेंकना। उसके बाद एक गमन मतलब घूमना, जैसे कि गाँव घूमना, कुछ भी कहीं पे भी घूमना। तो ये इस टाइप की जो कर सकता है मूवमेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्म पुरुष बोलते हैं। तो अब आप पहले हम इसकी व्याख्या देखेंगे। ओके, तो इसकी व्याख्या क्या है, ये मैं पढ़ के बताती हूँ। तो क्या है, पंच महाभूत शरीरी संवार पुरुष इति स एव कर्म पुरुष चिकित्साधिकृत। तो इसके लिए मैंने ना एक क्या बोलते हैं ना, सॉन्ग जैसा बनाया हुआ है, तो वो भी आपको शेयर करती हूँ। पंच महाभूत शरीरी समवाय इति पुरुष स एव कर्म पुरुष चिकित्साधिकृत। ओके, तो ये किसका श्लोक है, सुश्रुत का श्लोक है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो ये पढ़ के बताया। तो ये जो व्याख्या है हमें लर्न करनी ही करनी है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। अगर आप प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये श्लोक जो है तो वो क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलो अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो क्या है, पंच महाभूत व शरीरी मतलब पंच महाभूत मतलब क्या, जल, पृथ्वी, आकाश, जल, पृथ्वी, आकाश, धरती। ओके, तो ये क्या है, पंच महाभूत है। और शरीरी मतलब क्या, आत्मा। ओके, ये जो पंच महाभूत है प्लस आत्मा, यांच्या मतलब इसके कोऑर्डिनेशन से जो सुख दुख की सेंसेशन, मतलब जिसको सुख दुख है कि जो इमोशंस है तो वो है। उसके बाद क्या है, औपाधिक कर्म पुरुष होय। मतलब क्या कि जो इंसान
मतलब जो इंसान पंच महाभूत प्लस आत्मा इसके कोऑर्डिनेशन से बना है और जिसको सुख दुख मतलब हैप्पीनेस दुखी मतलब दुखी होता है तो वो क्या है, कर्म पुरुष है। उसको क्या बोलते हैं, औपाधिक कर्म पुरुष। क्या बोलते हैं, औपाधिक कर्म पुरुष बोलते हैं। याच कर्म पुरुषाची चिकित्सा केली जाते। मतलब क्या कि हम जो पेशंट देखते हैं तो वो क्या है, औपाधिक कर्म पुरुष है। ओके, याच कर्म पुरुषाची चिकित्सा केली जाते म्हणून त्यास चिकित्साधिकृत पुरुष असे म्हणतात। मतलब क्या कि कर्म पुरुष को हम क्या बोलते हैं, चिकित्साधिकृत। मतलब हमारा टारगेट कौन है, तो ये चिकित्साधिकृत पुरुष है। मतलब क्या, कर्म पुरुष है। ओके, यावर क्रिया कर्म करता येते म्हणून याला पुरुष म्हणतात। हाच पुरुष क्रियाधिकारी व्याधीचे अधिष्ठान आहे। मतलब ये जो पुरुष है इसी में कोई व्याधि निर्माण होगी, मतलब डिजीज होगी। उसके बाद क्या है, क्रियाधिकारी मतलब कर्म करने वाला भी यही है, मतलब जिस पे हम कर्म करेंगे। कौन से, या पुरुषावर मतलब इस पुरुष पे हम औषध कर्म, शस्त्र कर्म, क्षार कर्म, अग्नि कर्म इत्यादींद्वारे विविध चिकित्सा कर्म व स्वास्थ्यवर्धक कर्म केली जातात। ओके, उसके बाद क्या है, व्याधी अधिष्ठान। मतलब क्या, वरील सर्व कर्माचे अधिष्ठान पुरुषाश्रित आहे। पुरुषच व्याधी आणि स्वास्थ्याचे अधिष्ठान आहे। ओके, उसके बाद क्या है, स्वास्थ्य जंगम सृष्टीतील गुणाधिक्यामुळे मानव जातीसाठी पुरुष ही संज्ञा वापरली जाते। संपूर्ण मतलब उन्होंने बताया स्वेद जरायुष। ओके, तो ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद गुण, तो ये गुण भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या है, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न प्राण अपान, उन्मेष निमेष, बुद्धि, मन संकल्प, विचारणा, स्मृति, विज्ञान, अवध्यवास, विषयोलोप्ति, ये कर्म पुरुषाचे गुण है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।